कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.32। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे समझने में मुझे भी काफ़ी देर लगी। कहता है अ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। अब वो कहना चाह रहा है कि एक वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर लिया गया, डिवाइस लिया गया जिसमें हमने एक गैस भर दिया है, ठीक है, जिसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है 100 किलो पास्कल। अब ये वो प्रेशर है जो हमारी गैस पे पड़ रहा है, इसे हम P1 के नाम से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, ठीक हो गया जी। आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है स्टूडेंट्स द पिस्टन हैज़ अ मैस ऑफ 5 kg, यानी ये जो पिस्टन है ना उसका अपना मैस कितना है, मैस ऑफ पिस्टन M1 से लिख लेते हैं, इसका अपना जो मैस है वो है 5 kg। आगे वो कहता है एंड अ डायामीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। और ये जो पिस्टन है ना ये एक कह लें कि सर्कल की फॉर्म में, एक सर्कमफेरेंस है, इसका जो डायामीटर दिया गया है D1 के नाम से इसे लिख लेते हैं, वो हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर। ये आगे वो कहता था प्रेशर ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग सम वेट्स ऑन द पिस्टन। अब क्या किया जाता है जी, हमारे पिस्टन पे कुछ वेट रखा जाता है, कुछ वजन रखा जाता है, जिससे हमारी गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो मजीद बढ़ जाता है। डिटरमाइन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल के देना है जी, और क्या निकाल के देना है जी, एंड द मास ऑफ वेट्स दैट विल डबल द प्रेशर ऑफ गैस। वो अब यहाँ पे चीज़ बच्चे जो नोट नहीं करते वो ये है कि स्टूडेंट वो कहना चाह रहा है कि आपने मुझे मैथ्स निकाल के देना है उन वेट्स का, यानी कि हमने मेन चीज़ तो मैथ्स ही निकालनी है ना, डेल एम हो गया, यानी कि चेंज इन मैथ्स निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पे बच्चे गौर नहीं करते, वो कह रहा है जिसने क्या किया जी, जिसने गैस के ऊपर उसका प्रेशर जो था उसको डबल कर दिया, यानी पहले P1 था, अब जो प्रेशर P2 यानी कि दूसरे यानी कि अब जो प्रेशर पड़ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ P1 है, यानी कि डबल हो गया प्रेशर। तो ये डाटा लिखने में जो बच्चे गलती करते हैं उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले उसने जो चीज़ पूछी है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स हमारी गैस पे जो प्रेशर पड़ता है ना वो दो चीज़ें उस पर प्रेशर डालती हैं, एक तो हो गया ये पिस्टन, दूसरा हो गया एटमॉस्फेयर। ये दोनों चीज़ें मिलके इसके ऊपर प्रेशर डालती हैं। तो ये P1 यानी जो हमारा टोटल प्रेशर आया इसका क्या फार्मूला बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वेट्स, ठीक है, ये हो सकता है इसका फार्मूला। तो प्रेशर ऑफ वेट्स का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो आएगा F1 आवर एरिया, ठीक है। तो A1 भी आप इसे कह सकते हो। अब ये F1 जो है A1 है ये हम साइड पे निकालेंगे। यहाँ पे आता था प्रेशर ऑफ वेट, यानी कि ये जो प्रेशर डाल रहा है वेट प्रेशर डाल रहा है, लेकिन मैंने उसे डायरेक्ट उसका फार्मूला ही लिख दिया क्योंकि P इज इक्वल टू F ओवर A होता है, ये आप सब जानते हैं। एक फोर्स का क्या फार्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स बराबर होती है ma के, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है तो M1g के बराबर होगा, क्योंकि मैस M1 है, हमारे वेट का जो मैस है वो है 5 kg। तो देखें 5 kg आ गया, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट वेट मैं कह रहा हूँ, वेट का कोई लेना देना नहीं है, अभी पिस्टन के वेट की बात की जा रही है, ठीक है, जो पिस्टन वेट डाल रहा है। तो 5 kg और ग्रेविटी है 9.8। तो एक तो ये वैल्यू हम निकालेंगे, दूसरा एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर फ्रॉम सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो रेडियस आर रेडियस जो होता है ना डायामीटर का हाफ होता है, तो डायामीटर हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर, इसका जो हाफ होगा रेडियस वो होगा 6 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो इसे हमें बनाना होगा मीटर में हमने लेनी है वैल्यू इसकी। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब सेंटीमीटर जो है मीटर से छोटी वैल्यू है। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में लाना तो यहीं से फार्मूला बनेगा कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 रह गया और 100 इधर आके डिवाइड हो गया, यानी कि मुझे 1/100 से मल्टीप्लाई करवानी होगी सेंटीमीटर को, फिर ये मीटर में आएगा। तो देखो हम पहले 12 सेंटीमीटर को अगर बना लें मीटर, तो यहाँ पे नीचे चले मैं कर लेता हूँ एक स्टेप। D1 इज इक्वल टू, देखें ध्यान से देखना, D1 पहले क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 को मैं डिवाइड करवा देता हूँ 1/100 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो बटे में 100 ही आना है, तो ये बन जाएगा 0.12 मीटर। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, पाई की कितनी वैल्यू होती है 3.14, रेडियस हमारा डायामीटर का हाफ होता है, यानी D1/2, ये R जो है D1/2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं चले मेंशन करता हूँ R इज इक्वल टू D/2, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे पुट हो जाएगा 0.12/2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो अपने कैलकुलेटर पे। तो मैं आ जाता हूँ जी अपने कैलकुलेटर पे, 3.14
इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गया एरिया की 0.01 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहले मीटर था, उधर बीच में मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया हमारे एरिया का। अब यहाँ पे इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो 9.8 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, किसके साथ है? 5 के साथ। केजी उसका अपना यूनिट है, उसको नहीं छेड़ना। तो ये आ रहा है 49 न्यूटन फोर्स है इसकी इस वक्त। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और PATM का फार्मूला बन जाएगा। देखें, क्योंकि P1 हमें पहले से ही मालूम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक साइड पे आ जाएगा, तो इसका फार्मूला बनेगा P1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, P1 माइनस F1/A1। अब वैल्यूज पुट कर दो। P1 की कितनी वैल्यू दी गई है? 100 किलो पास्कल। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो हमारे पास F1 है उसकी कितनी वैल्यू है? वो है F1 की वैल्यू 49 और A1 की वैल्यू आई है 0.01। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 100K का मतलब होगा कि 1 लाख हो जाता है। हाँ, 1 लाख। तो ये देखें, मैंने कैलकुलेटर पे 1 लाख लिखा है, -49 डिवाइडेड बाय 0.01। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 95100। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ किलो में, तो ये मेरे पास आ गया 95.1 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो सेकंड उसकी मतलब कि कंडीशन थी कि आपने मुझे मैस निकाल के देना है, उस वक्त वेट का मैस, आपने उस वेट का मैस निकाल के देना है जिसको रखने से हमारी गैस पे दुगना प्रेशर पड़ा। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। डेल एम बराबर होगा हमारे पास, क्योंकि मैस में चेंज आया है तो डेल एम ही होगा, यही हमने मालूम करना है। तो M2 माइनस M1 इसका फार्मूला होगा। ठीक है, डेल एम का यही मतलब होता है, चेंज इन मैस इज इक्वल टू फाइनल मैस माइनस इनिशियल मैस। ठीक है, तो फाइनल मैस का तो हम फार्मूला बनाएंगे, वो कैसे जी? अब मैं पहले M2 को चलें फाइंड आउट कर देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको यहाँ पे ना पहले फार्मूला दिखाने लगा। देखें, डेल पी होगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर आ गया होगा, प्रेशर चेंज हुआ ना हमारा, इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यही फार्मूला होगा। फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है? अब F2 यहाँ पे कहलाएगी, एरिया तो वही है। ठीक है, तो देखें F2 होगी, तो ज़रा गौर से देखिएगा, F2 हमारे पास किसके बराबर होता है? mg के, M2g ओवर एरिया। अब एरिया भी हमने एक्सचेंज किया था, एरिया भी चलें एक्सचेंज कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला ही बनेगा एरिया का, फिर से पाई आर स्क्वायर वाला चलें, वो बात की बात है। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें किसको जी? M2 को, तो M2 तो इधर ही रह गया, क्या हुआ जी? G ओवर A था, उधर जाके A ओवर G हो गया। ठीक है, एरिया ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इंटू डेल पी आ गया। ठीक है, A ओवर G इंटू डेल पी। समझ आ गई जी? ये फार्मूला हम M2 को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो डेल पी क्या होगा जी? कि P2 माइनस P1 बनेगा इसका फार्मूला। तो एरिया का फार्मूला हमने अभी अभी देखा है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं जब, तो बाद में क्या फ़ायदा है कैलकुलेट करने का? डायरेक्ट ही वही वैल्यू छापो जो आपने पहले से यार निकाली हुई है। ठीक है, तो हम वही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा गौर से देखिएगा, हम वही वैल्यू इस्तेमाल करने वाले हैं, गलती नहीं करनी कि फिर से वही आप मतलब के करने बैठ जाओ। स्पेशली उसको दोबारा से सॉल्व, जब स्पेशली दोबारा से सॉल्व करोगे तो आप भी स्पेशली बन जाओगे, फिर मैं कुछ नहीं फिर कह सकता। तो स्टूडेंट्स आप देखें, M2 को फाइंड आउट करने लगे हैं, तो एरिया का हमने वैल्यू पहले भी निकाला है, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.01। ठीक है, 0.01। उसके बाद देखें एरिया तो आ गया, और बटे में हमारे पास क्या है जी? बटे में हमारे पास पड़ी हुई है ग्रेविटी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। डेल पी, अब आप बोलेंगे सर डेल पी की जगह क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम फाइंड आउट कर रहे थे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रेशर ऑन गैस। ठीक है, प्रेशर ऑन गैस कह सकते हैं, या ये प्रेशर ऑन गैस था हमारा, P1 प्रेशर ऑन गैस था। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रेशर ऑफ वेट, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी हमें प्रेशर वेट का प्रेशर नहीं पता कि वो कितना प्रेशर गैस पे डाल रहा है। तो इस वजह से हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इसको क्या बना लेंगे? देखें, P1 की जगह आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस F1/A।
1। अभी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि P2 का मतलब है प्रेशर ऑन गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेशर ऑन गैस डबल हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम इतना मैस डाल देंगे, वेट इतना ज़्यादा पिस्टन पे डाल देंगे जिससे जो प्रेशर है गैस पे वो डबल हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि P2 यहाँ पे आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा हमारी गैस पे, और दूसरा वेट्स का वजन होगा। अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने कितना वेट ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे जी, वेट के प्रेशर की इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि ये इधर ही रह जाएगा F1/A1 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि P2 माइनस P एटमॉस्फेरिक, ये आएगा हमारा डेल P। P2 माइनस P एटमॉस्फेरिक, समझ आ गई जी, ये चीज़ है। तो P2 आपको पता ही है, मैंने ऊपर अभी मेंशन किया है। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 9.8, P2 कितना, 2 टाइम्स ऑफ P1 है, यानी कि 200 किलो पास्कल हो जाएगा। तो 200 किलो माइनस ये PATM हमने अभी निकाला 95.1 के, तो इसको सॉल्व कर लो ओवरऑल को, तो आपको मैथ्स से M2 मिल जाएगा। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसको आपने ऊपर वाले में पुट करना है। तो 200 के में से अगर हम माइनस करते हैं जी 95.1, तो कितना बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 107 इशारिया क्या लिखने की ज़रूरत है, 0.04 है, तो चलें लिख ही लेते हैं 0.04 kg, ठीक है। M2 मेरे पास ये आया। हमने निकालना था फ़र्क कितना पड़ा, मतलब कितना मैस है वेट का। अभी ये टोटल वेट आ रहा है, M2 वो वेट है जो हमारी गैस पे टोटली पड़ रहा है, यानी कि पिस्टन का वेट भी इसमें शामिल है। हमने पिस्टन का वेट ख़त्म करना है इसमें से, तो पिस्टन का वेट था M1, तो इसका फार्मूला आ गया M2 माइनस M1। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, 107.04 kg, और M1 कितना था जी, M1 था 5 kg, तो माइनस 5 kg हो गया। अब पीछे कितना रह गया, 102.04 kg। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।